टाइटैनिक के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो शिप जो लग्जरी का सिंबल थी और जिसका डूबना दुनिया भर को हैरान कर गया। और अगर आप टाइटैनिक के बारे में नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो कवर की गई है टाइटैनिक के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं एक और शिप थी, एडमंड फिट्जजेराल्ड, जो टाइटैनिक से छोटी थी, सिंपल थी, लेकिन उसका अंजाम उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस था। ना इसमें रिच पैसेंजर्स थे, ना फैंसी पार्टीज, सिर्फ लोहे का माल और 29 क्रू मेंबर्स। जो एक तूफानी रात लेक सुपीरियर यूएसए और कनाडा के दरमियान में गुम हो गया। इसे आज तक कोई नहीं जानता कि वो शिप कहाँ और कैसे डूबी। 1957 एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी फ्रेटर शिप बनाएंगे जो ग्रीक लेक की सबसे बड़ी शिप होगी, यानी एक ऐसी शिप जो ग्रीक लेक की सबसे बड़ी माल ले जाने वाली शिप होगी। शिप की लंबाई अराउंड 729 फीट थी, अप्रॉक्स 222 मीटर्स, और शिप का वेट अराउंड 13,600 टन्स या इससे ज़्यादा था। नेक्स्ट ईयर 8 जून 1958 को इस शिप का नाम रखा गया एडमंड फिट्जजेराल्ड। ये शिप कंपनी के प्रेसिडेंट के नाम पर थी। शिप ने अपना पहला सफ़र 24 सितंबर 1958 को शुरू किया और बहुत जल्द ही लोग उसे बिग फिट्स या माइटी फिट्स के नाम से बुलाने लगे। ये शिप अक्सर टाइकोनाइट कैरी करती थी, यानी आयरन का एक टाइप। ये लोगों के लिए एक इंजीनियरिंग वंडर थी, यानी कमाल का डिज़ाइन और एक टेक्नोलॉजी का नमूना। इस शिप ने काफ़ी सारे साल उस समंदर पे राज किया और फिर 9 नवंबर 1975 का दिन आया और इस शिप की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर बन गया। एडमंड फिट्जजेराल्ड ने सुपीरियर विस्कॉन्सिन से डेट्रॉइट मिशिगन के स्टील मिल के लिए रॉ मटेरियल लेकर सफ़र शुरू किया। कैप्टन अर्नेस्ट और उनके 28 क्रू मेंबर शिप पर थे। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन नवंबर के स्टॉर्म के लिए वार्निंग मिल चुकी थी। दो शिप्स एडमंड फिट्जजेराल्ड और ऑथर एम एडिसन एक दूसरे से रेडियो में कांटेक्ट में थी। स्टॉर्म तेज हो गया, हवा की स्पीड अप्रॉक्स 130 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई और वेव्स 25 फीट यानी 7.6 मीटर तक उठने लगी। कैप्टन ने कहा यह उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक तूफान है। 10 नवंबर को शाम के आसपास एडिसन के कैप्टन ने नोट किया कि फिट्जजेराल्ड पानी के नीचे चट्टानों के बहुत करीब से जा रही है। थोड़ी देर बाद फिट्जजेराल्ड ने सिग्नल दिया कि उसे माइनर डैमेज हुआ है और शिप एक साइड से झुकना शुरू हो गई है, लेकिन पानी का पंप अभी भी चल रहा है। दोपहर के 4:10 के करीब फिट्जजेराल्ड का रडार डाउन हो गया और उन्होंने हेल्प मांगी। 7:10 के करीब फिट्जजेराल्ड के कैप्टन ने रेडियो पे लास्ट मैसेज दिया, वी आर अलाइव, वी आर होल्डिंग आवर ओन, अभी तक हम संभले हुए हैं। बस यही उसके आखिरी अल्फाज थे। फिर 10 मिनट बाद फिट्जजेराल्ड रडार से गायब हो गया। सर्च ऑपरेशन फौरन शुरू हुआ। ऑर्थर एम एडिसन, विलियम क्ले फोर्ड हेलीकॉप्टर और प्लेन के जरिए से फिट्जजेराल्ड को ढूंढने लगे। सिर्फ कुछ लाइफ जैकेट्स और जहाज़ के टूटे हुए कुछ हिस्से मिले, लेकिन शिप का कोई ट्रेस नहीं मिला। मई 1976 में शिप के 2 हिस्से मिले, एक आगे का और एक पीछे का, जो 160 मीटर की डेप्थ पे कैनेडियन वाटर में था। जुलाई 1977 में यूएस कोस्ट गार्ड ने रिपोर्ट दी कि शिप के हैचेस प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि हो सकता है बहुत बड़ी अचानक लहरों की वजह से या शिप के नीचे के पार्ट टूटने की वजह से वो शिप डूब गई हो। लेकिन आज तक इस शिप के डूबने का एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला और 1994 में एक क्रू मेंबर की बॉडी मिली और 1995 में शिप का ब्रोंज बेल मिला। एडमंड फिट्जजेराल्ड एक मिस्ट्री बन चुकी है जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे के साथ। शुक्रिया।